साथ मौजूद हैं सदाम अतर खान साहब, जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी बदामी बाग। इनसे बात करते हैं कि सब्जी मंडी की क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह। सर ये जो सब्जी मंडी को एक जगह से दूसरी जगह करने का मंसूबा एक बनाया गया था, इसकी क्या तफसीलात हैं और ये अभी तक क्यों नहीं हो सका? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जो सब्ज़ी मंडी है, सब्ज़ी और फ्रूट मंडी, ये 1969 में ये सब्ज़ी और फ्रूट मंडी यहाँ पे बदामी बाग में मुंतकिल हुई। 1969 में। इससे पहले ये गवाल मंडी में होती थी। अब जब गवाल मंडी की जो मंडी थी वो गदा गाड़ियों में और जो रेरों में जो है ना वहाँ पे सब्जियात आती थी। और ये इस वक्त हमारी इस मंडी में ये 2024 चल रहा है, यहाँ पे अभी जो कंटेनर्स में आता है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की ये मंडी है। यहाँ पे दूसरे ममालिक से सब्जियात और फ्रूट्स यहाँ पे लाए जाते हैं। और ये 204 कनाल पे मुहित है ये सब्जी और फ्रूट मंडी। ये लाहौर की सबसे बड़ी मंडी, और मैं समझता हूँ कि अगर कारोबारी लिहाज से अगर देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाई जाती है लाहौर सब्जी मंडी को। लाहौर में बेसिकली 5 मंडियाँ हैं। एक हमारी सब्जी मंडी बदामी बाग, एक सिंगपुरा, एक मुल्तान रोड, एक काना काछा और एक रायविंड। इन 5 मंडियों में सबसे बड़ी मंडी तो हमारी बदामी बाग सब्जी मंडी है। इसको लाहौर की मंडी भी कहा जाता है। बेसिकली ये 1969 में जब ये मंडी बनी थी उस वक्त लाहौर की आबादी जो है वो तकरीबन कोई 20 से 30 लाख की आबादी थी। इस वक्त 2.5 करोड़ की आबादी इस वक्त जो है लाहौर शहर की आबादी है। और अगर हम बात करें मंडी से रिलेटेड फिर तो ये मंडी को मुंतकिल करने के लिए 2011 में प्लान बना। फिर जो है जब प्लान बना तो लखोडैर के मकाम पे इन्होंने 1000 तकरीबन 79 कनाल अराजी जो है वो एक्वायर्ड की, और वो जो है ज़मीन ख़रीदारी भी कर ली गई। वो एक्वायर हो चुकी है? जी बिल्कुल एक्वायर्ड हो गई रावी किनारे। और जब ये वो एक्वायर्ड कर ली उसके बाद फिर जो है मीटिंग्स चल रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और उसके बाद फिर जो है वो सेटअप आ गया और इन्होंने जो है ना बहुत सारी जो है वो मीटिंग्स और जो है ना फिर हमारे स्टेक होल्डर्स को भी बिल्कुल साथ में लाया। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि वही ज़मीन जो है वो वहीं पे मौजूद होती है, लेकिन जो है ना वो मंसूबा तकरीबन इल्तवा का शिकार हो जाता है। उसको जो है ना एक्सटेंड करने के लिए 500 कनाल ज़री रकबा और जो है ना उन्होंने एक्वायर्ड करने के लिए जो है ना वो एक करारदाद उनकी मंजूर हो जाती है, और के मतलब कि तकरीबन 1679 कनाल टोटल रकबा ज़रूरत थी वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद वो उस वक़्त नून लीग का दौरे हुकूमत था। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से वो रकबा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो जो है महकमा ज़राअत के नाम पे था, वो जो है ना रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो कोड़ियों के भाव फ़रोख्त कर देता है रूडा को। वही रकबा जो लखोडैर के मकाम पे मौजूद था, जहाँ पे सब्जी और महकमा ज़राअत के नाम से था, और वो एक्वायर किया गया था सब्जी मंडी के लिए खरीदारी की गई थी। और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो कोड़ियों के भाव वहाँ पे ज़मींदारों से ख़रीदारी की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इनकी एक शिक होती है उस शिक के मुताबिक वहाँ से उन्होंने जो है ना वो उस पर जो वहाँ के ज़मींदार हैं उनसे वो गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड किया। एक्वायर्ड करने के बाद जो है वो भारी जो है पैसों से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे मुंतकिल कर दिया गया 2018 में। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो हमने केसेस भी किए, फिर हम लोग जो है ना कोई पुरसाने हाल नहीं था। उसके बाद होता ये है कि 2018 के बाद जब इमरान खान की हुकूमत थी और वो रूडा वाले जो है ना वो एक्वायर्ड करके वहाँ पे चहार बाग मंसूबा इस वक्त जो है वो बिल्कुल डेवलपमेंट वहाँ पे जारी है कि वो जो है ना चहार बाग मंसूबा जो है वो वहाँ पे चलना शुरू हो गया। हम लोग तो बेयारो मददगार हो गए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लाहौर शहर में जो हमारे सब्जी और फ्रूट मंडी के जो हम ताजर हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लाखों नहीं करोड़ों रुपया जो टैक्स की मद में हम देते हैं। हम जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हम टैक्स की मद में देते हैं। और लेकिन हमारे साथ एक कहते हैं कि वो पंजाबी की एक मिसाल है कि सुतेली माँ जैसा सलूक किया गया। क्या हम ताजर नहीं? क्या हम टैक्स गोशवारे सुतेली औलाद कह लें या सुतेली माँ कह लें कि मतलब उस तरह, क्योंकि रियासत तो एक माँ के बराबर है ना। रियासत के लिए तो हम लोग जो है ना वो एक उसकी औलाद तो सारे एक जैसे ही हैं।
तो सर मुझे बताएं उसके कि बाद अगर सब्जी मंडी को यहाँ से वहाँ अगर मूव कर दिया जाता तो यहाँ पे क्या आसानी आ जानी थी या चेंजेस जो है जी वो क्या बिल्कुल, आने थे? मैं उस पे भी आता हूँ। उसके बाद होता ये है कि 2022 आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 2023 में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2022 में हमारे मरकजी सदर हैं मलक सोनी साहब, वो पूरे पाकिस्तान की सब्जी और फ्रूट मंडियों के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ऑलरेडी उनका एक तजर्बा है, उन्होंने पेशावर में, सवात में, उन्होंने नेपालपुर में, हुजरा शाह मुकीम में बेशुमार मंडियां उन्होंने डेवलप की। जो गवर्नर पंजाब हैं, मतलब जितने भी गवर्नर्स हैं पूरे पाकिस्तान से, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह लें, कि इन्होंने इजाज़त दे दी हुई है कि आप प्राइवेट मंडी भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मतलब एफिलेटेड होके तो आप प्राइवेट मंडी बना सकते हैं। 2022 में हमने एक मंसूबा शुरू किया कि हम एक प्राइवेट मंडी जो है ना 1000 करोड़ रुपए से हम लोग वो स्टार्ट कर रहे थे। हमने प्राइवेट मंडी बनाने के लिए वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया, हमने जगह देखी, हमने कालाशाह काकू के मुकाम पे वहाँ पे एक जगह देखी, इसके अलावा कालाख्ताई रोड पे देखी, हमने मुल्तान रोड पे देखी, हमें तकरीबन कोई 200 एकड़ ज़री रकबा चाहिए था। हमने वो जगह भी देखी और हम लोग बना रहे थे। उतनी देर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके इश्तराक से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक टास्क सौंप दिया गया। इन्होंने लाहौर के एक मकामी होटल में हमारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग भी कॉल की। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह हम लोग जो है ना आपको 5-5 मरले की दुकानें देंगे, ये हमारा एक तरीकाकार है। रूडा ने कहा कि हम लोग जो है ना, जब हमने वहाँ पे उनकी वो सारी गुफ्तगू सुनी तो हमने कहा कि ये तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा एक वो प्रैंक तो नहीं, वो समझ लें कि एक बहुत बड़ी हमारे साथ साजिश होने जा रही है कि हाँ हमारे ही पैसों से आप बनाने जा रहे हैं। और कहाँ पे बनाने जा रहे हैं कि आप कालाख्ताई रोड पे और उस मुकाम पे बनाने जा रहे हैं कि जहां पे गांव देहातों के अंदर आप लाहौर की सबसे बड़ी मंडी बनाने जा रहे हैं। हमारा सारा काम कैश पे होता है। हम वहां पे तो हमने कहा कि वहां पे तो हम यहाँ पे लाहौर शहर में हमारे जो है ना वो जो हमारे ताजर हैं वो लुट जाते हैं, तो वहां पे तो हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो हमने वहां पे उनको कहा, हमने कहा कि जनाब हम कालाशाह काकू के मुकाम पे बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप कालाख्ताई रोड पे बनाएं। फिर हमने वहाँ पे उनको अपनी गुजारिशात पेश की। हमने कहा 200 फुट के रोड होने चाहिए, हमारे सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में हॉस्पिटल होना चाहिए, हमारे सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी 24 घंटे होनी चाहिए, 11 22 वहाँ पे होनी, जो मेन नेसेसरीज है। वहाँ पे 2 मस्जिदें, ग्रैंड मस्जिदें होनी चाहिए। और जो रोड दोबारा मैं बताता हूँ कि हमने ये मौजूदा एक पेश किया कि 200 फुट के रोड होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे अब पहले गदा गाड़ियों में आता था माल, अभी कंटेनर्स पे आता है। अभी अफगानिस्तान से जो गाड़ियाँ आती हैं या दूसरे ममालिक से जो गाड़ियाँ आती हैं, जिस तरह हमारे अदरक और लहसुन है वो हमारे चाइना से, थाईलैंड से, मलेशिया से आता है। तो हमने कहा कि जनाब मोहतरम कि हमें जो है ना इस तरह के ये हमारे SOPs हैं, ये हमारे साथ बैठ के ये बनाए जाएं और उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं, हम बिल्कुल आप रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर ये बनाते हैं हमारे सर आंखों पे, हम बिल्कुल आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल, और दूसरे नंबर पे हमारे आरतियों का, हमारे ताजरों का, बेसिकली हमारी ये इन्वेस्टमेंट होती है, हम ज़मींदारों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम ज़मींदारों के ऊपर जो है ना वो हम लाखों नहीं करोड़ों रुपया हम ज़मींदारों को देते हैं उनको काश्त करने के लिए। हमने फिर ये भी एक उनको कहा कि जो ज़मींदार, जो आरती, जो ताजर दुकान ख़रीदने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनको आसान एक साथ पे आप दुकानें भी मुहैया करें। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको दुकानें फराहम करें। सर आपने जो भी मुजाविज़ा पेश किया उनको, अब उसकी क्या उसकी जी बिल्कुल मैं उस पर भी आता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि जब उनका प्रोग्राम था तो हमारे ताजरों ने उस प्रोग्राम का बाइकाट किया। हमने कहा कि हमें नामंजूर है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ये कदम उठाया है हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये तो आप हमें बेच रहे हैं आगे, क्योंकि ये थर्ड वन पर्सन को आप हमें बेच रहे हैं। हमने जनाब उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद उसके बाद आज मैं आपके टीवी प्रोग्राम में बैठ के ये बात कर रहा हूँ। अभी प्रोग्राम वो जो है ना वो वही का वही है हमारे पाकिस्तान में। की बात कर हाँ जी बिल्कुल, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ। ये 3 अक्टूबर 2023 को
इनका ये प्रोग्राम था। और हमारे जी बिल्कुल, हमारे ये पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर एक मुहावरातन है कि प्रोग्राम तो वर गया, तो वो हमारा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जो मंडी मुंतकिल का प्रोग्राम था वो प्रोग्राम तो वर गया। अब अगली मुंतकिल का भी अब इस वक्त जो है ना, अभी करंट सिचुएशन ये है कि हमारे जो मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं वो बिलोंग करते हैं KPK से, वो बिलोंग करते हैं पेशावर से। उनका अमीर मकाम साहब के साथ बड़ा अच्छे गहरे रवाबित है। उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा इस वक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उनको एक बिल्कुल एक मरासला जारी किया है कि अगर आप हमारी लाहौर की सब्ज़ी और फ्रूट मंडी को आप इसको मुंतकिल करने के लिए इस वक्त ज़रूरत है, अगर आप हम इसको मुंतकिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर हमारे साथ इस पे थोड़ा सा हमारा साथ दे तो हम बिल्कुल इसको जो है ना हम मुंतकिल करके, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जितनी ज़्यादा सब्जियात और फ्रूट्स हम पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं, जितनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देखें डेफिनेटली टैक्सेस में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे, गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा। किसी चीज़ की ना पैद नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कोई भी चीज़ मैं समझता हूँ कि 100 रुपये से ऊपर नहीं जा सकेगी जब हम एक इसके SOPs है। हमारे यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पे किसी को बताया नहीं जाता कि आपने कितने ऑनियन की आपने क्रॉप करनी है, कितनी आपने काश्त करनी है गाजर की करनी है, कितनी आपने बैंगन की करनी है, कितने आपके कंटेनर्स आपने अदरक के मंगवाने हैं, कितने आपने लहसुन के मंगवाने हैं। यहाँ पे इस तरह की कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है। यही इसीलिए तो हमारे पाकिस्तान में अब देखें पीछे सैलाब आ गया। कितना होता है सालाना? देखिए उसी वो डिपेंड करता है ना, वो क्रॉप पे डिपेंड करता है। और उसकी फिर देखिए अगर ये गाइडेंस नहीं होगी, जब तक गाइड नहीं किया जाएगा हमारे ज़मींदारों को, देखिए ज़मींदार लोग जो हैं वो गांव देहातों में वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। मैं समझता हूँ कि उनको एक एजुकेट करना चाहिए कि आपने ये बीज लगाना है, ये इस तरह की फसल है, ये सारे मामला। वो देसी लोग हैं, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर उनको गाइड करे तो देखें एक वेस्टेज नहीं होगी। हमारे पाकिस्तान में चेरी की इस वक्त, चेरी पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। और पहले एक वक्त होता था कि चेरी की जो एक प्रोडक्शन है सिर्फ 50,000 मेट्रिक टन होती थी। इस वक्त 1.5 लाख मेट्रिक टन जो है ना हमारी चेरी की प्रोडक्शन हो गई है। देखें एक बढ़ता जा रहा है। हमारे मैंगो की अब सारा DHA बन गया। मुल्तान में आपने देखा है बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। मैंगो के जितने बागात हैं वो आप हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर जाहिर सी बात है मुंतकिल करेंगे तो मैंगो की क्रॉप तो आपकी कम होगी, भरेगी तो नहीं। अब यही चीज़ है कि हमारा एक ज़री मुल्क है। हम पूरी दुनिया में ये बात कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क है। और हम यहाँ पे सब्ज़ी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्रूट्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त ईरान से फ्रूट्स आ रहे हैं, इस वक्त अफ़गानिस्तान से फ्रूट्स आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, हमारे मंडी के जो मसाइल हैं वो भी मैं हकाम बाला तक पहुँचाना चाहता हूँ कि शायद हमारे हकाम बाला तक ये बात पहुँचाते हुए कि हमारे मसले ही हल हो जाएँ। यहाँ हमारी मंडी एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर गई है। 1969 में ये मंडी बनी है। इस वक्त जो साथ वाली जो आबादियाँ हैं वो ऊंची हो गई हैं, मंडी काफ़ी जो है ना वो प्याले की शक्ल इख्तियार कर गई। जब बारिश होती है सारा पानी मंडी में आ जाता है और वही फ्रूट सब्जियां वगैरह हम खाते हैं। वो देखे हाइजेनिक ये फूड जो होता है वो आपके एक मुज़र सेहत हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि खुदारा इस चीज़ पे रहम करें, लाहौरियों पे रहम करें, पाकिस्तानियों पे रहम करें। जो हमारा सब्ज़ी और फ्रूट है वही गंदा पानी जब उसको लगेगा तो वो मुज़र सेहत होगा। मैं ये समझता हूँ कि सर हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई लास्ट मैसेज या फिर कुछ देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस पे ये देना चाहूँगा कि जनाब इंशाल्लाह हम लोग मंडी मुंतकिल करने के लिए आज भी ख्वाह हैं। मंडी मुंतकिल होगी तो ये मामला बेहतर हो जाएंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है 200 फुट के रोड होने चाहिए, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के तहत। जिस तरह दुबई में चले जाएं अवीर मार्केट है, आप इंग्लैंड में चले जाएं वहाँ पे सब्जी फ्रूट मंडी है, मदीना में चले जाएं वहाँ पे बड़ी अच्छी सब्जी और फ्रूट मंडी है, और इसी तरह दुनिया के किसी कंट्री में भी आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको सब्जी और फ्रूट मंडियाँ जो है ना बड़ी बेहतरीन और बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आती हैं। तो मैं समझता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर की मंडी भी बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीम हम लोग मेहनत, कोशिश, लगन के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़ीम हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। लाहौरियों को अच्छा और
मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फ्रूट और सब्जी उनकी दहलीज तक इंशाल्लाह पहुँचेगी। बिल्कुल इस तरह से जैसा कि आपने सुना भी कि जिस तरह से सब्जी मंडी जो है एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर गई है, मतलब कि जब बारिश के दिनों में जब भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स वगैरह, उनकी क्या कंडीशन होगी और हमें उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, अच्छी तरह से वॉश करके, क्योंकि सब्जियां फ्रूट वगैरह हेल्दी डाइट है, हम हेल्थ के लिए खाते हैं, लेकिन वो कितना अनहाइजेनिक है इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं।